नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी शुभ सागर कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। नित्य की तरह आज भी मैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में जो ज्योतिर्लिंग विशेष स्थान रखते हैं वह है रामेश्वरम। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का क्या इतिहास और कैसे हुई रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग एक अहम स्थान रखता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की जो कथा हमें रुद्र संहिता में मिलती है, उसके अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंगों का जो प्रमुख स्वामी है वह रामेश्वरम ही है। एक बात। दूसरी बात, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में जो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास है वह इस प्रकार है कि जब भगवान रावण सीता को चुरा करके ले गया था और भगवान राम मां सीता को ढूंढते ढूंढते दक्षिण की तरफ चले गए और समुद्र तट पर जाकर के उन्हें जब पता लगा यहां से आगे दूर समुद्र के दूसरी तरफ लंका एक देश है जहां रावण ने सीता को रखा हुआ है। हनुमान जी से जब इसका ज्ञान हुआ तब भगवान ने वहां पुल बनाने का निर्णय लिया, जिस पुल को नल नील बनाएंगे, क्योंकि यह लंबी कथा है कि नल नील के हाथों से ही पत्थर तैर सकते थे, इसलिए वहां पुल की शुरुआत करनी थी। तो पुल बनाने की शुरुआत करने से पहले भगवान राम ने अपने आराध्य भगवान शिव के लिए वहां मिट्टी से शिवलिंग की स्थापना की और शिवलिंग की स्थापना कर पूजन किया। पूजन करने के बाद भगवान राम ने वह पुल बनाया और उस पुल को पार करके वहां लंका पर चढ़ाई की और 14 वर्षों तक राम वन में रहे। और लंका में चढ़ाई करने के बाद रावण से सीता जी को जीतने के बाद जब राम वापिस आ रहे थे तो वहां दक्षिण के उस पुल पर, उस कॉर्नर पर खड़े होकर के वहां ऋषि मुनियों ने भगवान राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप भी है, हमारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप है, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था और उसे मारने में आपको हमारी सहायता भी मिली है और आप पर भी ब्रह्म हत्या का पाप है। इसलिए यहाँ भगवान शिव की आराधना कर, भगवान शिव के दर्शन कर आप लौटें और उनके दर्शनों से हमारे भी ब्रह्म हत्या के पाप धुल जाएगा। तो भगवान राम ने वहीं स्तुति की और वहां भगवान शिव ने राम को दर्शन दिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। जब भगवान राम ने शिव के दर्शन किए, भगवान शिव को राम ने प्रणाम किया और प्रार्थना की कि प्रभु, इन ऋषि मुनियों का भी आग्रह और मेरा भी मन है कि चिन्ह के रूप में आप सदैव यहाँ राम के ईश्वर के रूप में सदैव विराजमान रहे। मैंने यहाँ आपकी पूजा की और आपका दर्शन किया। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और भगवान शिव वहीं दक्षिण के उस समुद्र के तट पर रामेश्वरम के नाम से स्थापित हो गए। अब इस जो रामेश्वरम की दर्शन की अभिलाषा जिन लोगों को है वह तो दर्शन करें ही, उन लोगों को भी दर्शन करना चाहिए जिन पर कुंडली में किसी तरह के ब्रह्म हत्या, पितृदोष जैसी स्थितियां कुंडली में बनती हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य नीच राशि का है, गुरु नीच राशि का है या गुरु चंडाल योग बनता है, उन्हें खास करके रामेश्वरम के दर्शन अवश्य करने चाहिए। उनके दर्शनों मात्र से ही, वहां पूजन अर्चना करने से, क्षमा याचना करने से भगवान आपके गुरु चंडाल दोष हैं, ब्रह्म हत्या के दोष हैं, यह सब तरह के दोष आपकी कुंडली से होते हुए भी आपके जीवन से उनका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। जय महाकाल।